शाम की मरी मरी धूप में पुराने मकान के आंगन में खड़ा था प्रणव। उसी आंगन में जहां कभी उसकी बहन रागिनी घंटों चकई के पंखों के पीछे भागती थी, जहां कभी माँ तुलसी के चौरे में दिया जलाती थी, अब वहीं सूनी जमीन थी और ऊपर आसमान पर धीरे धीरे बादल घिरते जा रहे थे। सालों बाद प्रणव फिर से गांव सिमराहा लौटा था। ना कोई उत्साह, ना कोई आवाज, बस मां की 13वीं के बाद की चुप्पी और दीवारों में अटकी पुरानी सांसें। दरवाजा खोलते ही मिट्टी की वो जानी पहचानी गंध आई, पर आज उसमें मिठास नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी सीलन थी, जैसे कोई याद बहुत दिनों से भीग रही हो। कमरे के कोने में वही पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर मां अक्सर बैठा करती थी। दीवार पर अब भी वही कैलेंडर टंगा था, 2019 का जून, जिस साल रागिनी गायब हुई थी। 5 साल, और जैसे समय यहीं रुक गया हो। अस्थियां विसर्जन के बाद प्रणव वापस लौटा तो पूरे शरीर में थकावट थी, पर उस थकान से भी ज्यादा भारी थी एक भीतर की बेचैनी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो उसी कमरे में बैठा जहां रागिनी की किताबें, मां की ओढ़नी और बचपन के कुछ टुकड़े अब भी बिखरे हुए थे। पुरानी अलमारी खोली और वहां पड़ी एक लकड़ी की संदूकची में से निकला एक पुराना फोटो एल्बम। उसमें एक तस्वीर दिखी, रागिनी की, मुस्कुराती हुई। अचानक उसी एल्बम के नीचे से एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी गिर पड़ी। भैया, मैं डर रही हूँ। उस चिट्ठी पर रागिनी की लिखावट थी। प्रणव के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती उंगलियों से चिट्ठी खोली। भैया, मैं आपसे एक बात छुपा रही हूँ। वो जो पीछे की खिड़की है ना, वहाँ हर रात कोई मुझे देखता है। मैं डरती हूँ, लेकिन जब मैंने माँ को बताया तो वो कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई। कुछ तो है इस घर में भैया, कुछ तो है। उसकी सांस जैसे वहीं अटक गई। तारीख देखी, चिट्ठी रागिनी के गायब होने से ठीक 1 दिन पहले की थी। क्या मां जानती थी कुछ? क्या कुछ छुपाया गया था? वो धीरे धीरे उस पीछे की खिड़की की ओर बढ़ा, वही खिड़की जिसे वो अब तक एक टूटी खिड़की ही मानता रहा था। पर अब उस खिड़की से आती हवा वैसी नहीं थी। वो ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे कोई सांस लेकर फूंक रहा हो, जैसे किसी की उपस्थिति हो। भैया, वो आवाज जो हवा में गूंज गई, तभी पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया। प्रणव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। खिड़की की झिड़ी में कोई साया खड़ा था। न चेहरा दिखा, न आंखें, पर वो एहसास जैसे कोई अपनों में से हो, जो कुछ कहना चाहता हो, जो अधूरा रह गया हो। कौन है? प्रणव की आवाज कांप रही थी, पर उसने धीरे से पुकारा। रागिनी। चुप्पी छा गई। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ दीवारों की पुरानी सांसें और खिड़की से आती भारी हवा। फिर एक झपक में कुछ दिखा। खिड़की के पास एक साया, हल्का, धुंधला, जैसे किसी ने अभी अभी झांका हो, और अगली ही पल वो साया गायब। घड़ी पर नजर पड़ी। रात के 1:15 बज रहे थे। मां की बात कानों में गूंजने लगी। उसी वक्त रागिनी गायब हुई थी, ठीक 1:15 पर। बाहर बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। छत से टप टप पानी टपक रहा था और हर बूंद जैसे एक अजीब सी बेचैनी लेकर गिर रही थी। और तभी एक अजीब सी हलचल हुई। पिछली दीवार के पार से भागने की आवाज आई।
भीगे कीचड़ में छपछपाते पैरों की तेज दौड़, जैसे कोई हड़बड़ाहट में सीधे पोखरे की ओर भाग रहा हो। प्रणव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें डरी थीं, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। कहीं तो कुछ था जो रागिनी ने बताया नहीं, माँ ने छुपाया, और अब घर की दीवारें पुकार रही थीं। वो निकला उसी रास्ते पर, पोखरे की ओर, जहां रागिनी आखिरी बार देखी गई थी। बिजली की एक तीखी चमक आकाश को चीरती हुई निकली, और उसी चमक में प्रणव ने देखा गांव की पगडंडी पानी से लबालब भरी थी। कीचड़ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसे डर नहीं लग रहा था। अब जो कुछ था वो सवाल थे। कौन था वो साया? किसे देखती थी रागिनी? क्यों मां चुप रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रागिनी अब भी यहीं है? हर कदम के साथ उसका बचपन लौटता जा रहा था। अब सब कुछ वैसा ही था, बस रागिनी नहीं थी। अचानक पीछे से एक झोंका आया। ठंडी हवा नहीं, भीगी सांसों की आवाज। भैया। वही फुसफुसाहट, वही टूटी हुई मासूम आवाज। प्रणव पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। जैसे ही प्रणव पोखरे के पास पहुंचा, उसका छाता फिसलकर हाथ से छूट गया और कीचड़ में गिर पड़ा। बारिश अब भी उसी रफ्तार से बरस रही थी, मगर पोखरे की सतह अजीब तरह से शांत थी। ना कोई लहर, ना कोई कंपन, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस पानी को थाम रखा हो। तभी पोखरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो तैर नहीं रही थी, हवा में लहर रही थी, धुंधली सी। और जैसे जैसे पास आई, वो आकृति मानवीय होती गई। छोटी काया, भीगे बाल, और वही लाल फ्रॉक जो प्रणव ने घर में देखा था। भैया, मैं अभी भी यहीं हूँ। प्रणव सिहर उठा, डर से नहीं, बल्कि उस पुराने गहरे दर्द से जो बरसों से उसकी छाती में दबा पड़ा था। धीरे से उसके होंठ खुले। रागिनी। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ। सोचा शायद ये सब कोई सपना है, लेकिन उसी पल उसकी पलकों पर ठहरी बारिश की ठंडी बूंदें उसे यकीन दिला रही थी, ये सपना नहीं है। मैं हर रात यहीं होती हूँ। रागिनी, क्या तुम सच में? प्रणव का गला भर आया था, आवाज कांपने लगी थी। हाँ भैया, मैं यहीं हूँ, इसी पोखरे में जहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। उस रात माँ घर पर नहीं थी, मैं अकेली थी। कुछ पल को रागिनी चुप हो गई, जैसे सांस भर आई हो, या जैसे बीते सालों का कोई घाव फिर से रिसने लगा हो। वो आदमी फिर आया। कौन? वही जो अक्सर मुझे डराता था। माँ को बताया था, मगर उन्होंने कहा घर की बातें बाहर मत ले जाओ, लोग बातें बनाएंगे। उस रात उसने मेरा मुंह दबा लिया भैया। मैं चीखी थी, बहुत चीखी, पर कोई नहीं आया। अब रागिनी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं। वो बस टकटकी लगाकर प्रणव को देख रही थी, जैसे बरसों से बस इसी पल का इंतजार था। जब माँ लौटी, मैंने उन्हें सब बताया। मैंने कहा कुछ करो, पर माँ ने बस मुझे गले लगाया और धीरे से कहा, रागिनी, किसी से कुछ मत कहना, बहुत बदनामी होगी। अब प्रणव का चेहरा भीग चुका था, सिर्फ बारिश से नहीं, उसकी बहन के टूटे शब्दों से जो दिल को चीर रहे थे। मैं टूट गई थी भैया। मेरी माँ ने मेरी आवाज़ दबा दी थी। फिर मैं भागी, बहुत दूर भागना चाहती थी, मगर फिसल गई, या शायद किसी ने मुझे पीछे से। वो वाक्य अधूरा रह गया। प्रणव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं इस पोखरे में गिर गई और यहीं रह गई, बरसों से अकेली। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो प्रणव पोखरे के किनारे भीगा बैठा था।
गांव वालों ने देखा उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत था। किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सब जानते थे उस घर में कुछ अनकहा है। वह घर लौटा। वो मां का संदूक खोलने लगा, वही लोहे का पुराना संदूक जिसमें मां चिट्ठियां, मंदिर की माला और कुछ जरूरी कागज रखा करती थी। और वहीं एक पीला लिफाफा मिला। लिफाफे में एक छोटी सी नोटबुक थी, मां की लिखावट में। 29 जून 2019 रागिनी ने कहा था, माँ वो मुझे देखता है। मैं सिहर गई थी क्योंकि मैं जानती थी वो कौन है। अब क्या करूं? अगर उसका नाम ले लिया तो पूरा गांव पूछेगा, इतने सालों से क्यों चुप रही? राघव, हमारे घर का पुराना नौकर जो बचपन से रागिनी को गोद में खिलाता था, जो मेरे पति की मौत के बाद इस घर की छांव बना रहा, उसी पर उंगली उठाऊं? कैसे कह दूं तू चला जा? कैसे मान लूं कि मेरी चुप्पी ही मेरी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? मैं रागिनी की मां हूं, मगर उससे पहले मैं एक औरत हूं जो सालों से समाज के डर में जीती आई है, जिसे सिखाया गया घर की बात घर में रखो वरना इज्जत चली जाएगी। आज उसी इज्जत के बोझ ने मुझे अपनी ही बेटी की नजर में गिरा दिया है। वो मुझसे दूर हो रही है। क्या मैं सच में अपनी बेटी को खो दूंगी? प्रणव का शरीर कांप गया। राघव, वही आदमी जो माँ के कहने पर सब्जी लाता था, दवाइयाँ देता था, जिसे बचपन में रागिनी राघु भैया कहकर बुलाती थी, उसी ने। अब वो रात साफ दिख रही थी। 30 जून की बारिश भरी रात। मां किसी रिश्तेदार के घर गई थी। रागिनी अकेली थी। राघव घर आया, वो डर, वो चीखें, वो भागना, और फिर मां की वो एक बात, किसी से कुछ मत कहना। प्रणव समझ गया मां ने जानकर सब छुपा लिया, शायद डर के मारे या शायद शर्म से, लेकिन उस चुप्पी ने रागिनी की जान ले ली। मां की डायरी पढ़ने के बाद प्रणव का सिर भारी हो गया था। सामने की दीवारों पर जैसे शब्द थिरक रहे थे, राघव, उसी का नाम जिसे कभी वो एक भरोसेमंद आदमी समझता था। लेकिन अब वो जानना चाहता था, वो कहां गया, कहां गायब हो गया। अगली सुबह वो गांव की गलियों में निकला। जहां उसका बचपन गुजरा था, वहीं अब वो सवाल पूछ रहा था। आप लोग को पता है कि आजकल राघव कहाँ रहता है? नहीं बेटा, कई साल हुए, वो तो कहीं चला गया। हाँ, उसका कोई पता नहीं चला। फिर किसी ने धीरे से कहा, उसकी चप्पलें मिली थीं पोखरे के पास, पर वो कहाँ गया ये नहीं पता। प्रणव अब समझ चुका था कि राघव के साथ क्या हुआ था। वह घर लौटा क्योंकि अब रागिनी ही सारी सच्चाई बता सकती थी। रात को जब घर फिर भीग रहा था, प्रणव खिड़की के पास खड़ा था, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। और फिर वही साया, वही सिसकी। रागिनी, उसने पुकारा, पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। बस कुछ पल बाद एक धीमी आवाज आई, भैया तुम सब समझ गए ना? प्रणव ने आंखें बंद की। हाँ रागिनी, अब मुझे सब पता है। तूने मुझे नहीं बताया, लेकिन तेरा डर मैं समझ सकता हूँ। तुझे लगा होगा अगर मैं जान गया तो इस घर से चला जाऊंगा। खिड़की की झिड़ी से बस बारिश की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उस बूंदों के बीच वो साया जैसे कांप गया। हाँ भैया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम चले जाओ। तुम ही तो थे जो मुझे आज भी याद रखते थे। मैं डर गई थी कि अगर तुम जान जाओगे कि मैंने राघव को। प्रणव की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक तेज तपिश थी।
उसने कहा। जो तूने किया वो बिल्कुल सही किया। अगर वो अब भी जिंदा होता तो मैं उसे खुद अपने हाथों से ख़त्म करता या घसीट कर लोगों के सामने लाता। तूने देर नहीं की, तूने न्याय किया। एक लंबी चुप्पी हुई। फिर हवा में बस एक हल्का कंपन हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा रागिनी। तू मेरी बहन है और अब इस घर में तेरा डर नहीं, तेरा सुकून रहेगा। मैं हर सावन दीप जलाऊंगा तेरे नाम का। ना समाज ना शर्म, अब कोई तुझे चुप नहीं कर सकेगा। हवा में एक हल्की हंसी गूंजी, मासूम सी, टूटी सी, जैसे कोई बच्ची अपनी गुड़िया को देखकर मुस्कुरा रही हो। और खिड़की की झिड़ी में साया अब नहीं था,